नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ बात करेंगे संतान के बारे में। संतान अगर मार्ग से भटक जाए, गलत संगति में चला जाए या आपके कहने सुनने से बाहर हो, बेटा हो बेटी हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उनको किस प्रकार से मार्ग में लेकर के आए, किस प्रकार से उनको सद्बुद्धि दें। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो जीवन में सबसे मुश्किल होता है मनुष्य की योनि मिलना। उसके बाद में उससे मुश्किल होता है अच्छे माता पिता मिलना। अच्छे माता पिता मिलने के बाद कामयाब होने के बाद अच्छे घर में विवाह होना, अच्छी पत्नी का मिलना और अच्छी लड़की को अच्छा पति मिलना। उसके बाद संतान की बात आती है। संतान के लिए भटकना पड़ता है। अगर संतान नहीं है तो भी जीवन नरक है। उसके बाद अगर ईश्वर की कृपा से संतान आपको हो जाती है, उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न आता है संतान सन्मार्ग पर है या नहीं। अगर संतान होने के बाद पुत्र हो या पुत्री, दोनों में से कोई भी अगर मार्ग से भटक जाता है, किसी गलत संगत में चले जाना, नशा करना, किसी खेल आदि के चक्कर में समय बर्बाद करना या किसी भी तरह से व्यर्थ का समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और अपनी उम्र की बर्बादी, वह माता पिता के लिए नरक के समान हो जाता है। तो इसलिए आजकल यह सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो यह है कि बचपन से बच्चों को लाड प्यार उचित दें और उनके ऊपर अपना प्रभाव रखें। माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में एक गैप होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि पानी से पतली आब होती है। बेटे बहू के बीच में, माता पिता के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में एक आब होती है, एक दूसरे का मान होता है और उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। वह वास्तव में तो डर ही होता है। क्योंकि रामचरितमानस में आपने देखा होगा, जब समुद्र के पास जाकर के राम जी प्रार्थना करते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, फिर भगवान क्रोधित होके कहते हैं कि बिना भय प्रीति न होहु, बिना भय के प्रेम नहीं होता। इसलिए जिसको आप प्रेम कहते हो वह कहीं ना कहीं भय का अंश भी होता है। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर इतना भय बना करके रखें कि वो मार्ग से भटकने से पहले 3 बार सोचें। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा घटित हो चुका है, बच्चे काबू से बाहर हैं, कहने सुनने से बाहर हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। ज्योतिष में हर एक चीज़ का उपाय है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारी जो भी वीडियो देखते हैं उनको यही हम बार बार करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कम से कम कमेंट के अंदर जय श्री राम, हनुमान जी का नाम या माता रानी का नाम लिखें। क्योंकि ईश्वर की जो ताकत है वह राम जी के, राधा रानी के नाम से, हनुमान जी के नाम से चलती है। इसलिए उनका नाम लिखने से आपको भी काफ़ी लाभ मिलेगा और एक सात्विक भक्ति का प्रमाण आप दे सकते हैं। इसलिए आप कमेंट करें और उसके बाद जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बच्चे का जन्म, समय, तारीख हमें भेजें। हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। उचित समय मिलने पर आपको हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे। सामान्य रूप से क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको लगता है कि आपकी जो संतान है वह मार्ग भटक गई है, वह वापिस आ सकती है। छोटे छोटे उपाय बड़ा बड़ा काम कर देते हैं। इसलिए आपको हर एक उपाय के ऊपर भाव से भरोसा करके करना है। अगर कोई बच्चा आपका कहा नहीं मानता है, रात्रि में देर तक बाहर रहता है, साथियों में उठता बैठता है, नशा भी करने लगा है और हर प्रकार से आपका नाम भी बर्बाद हो सकता है, इस प्रकार का भय आपको है, तो आपको किसी न किसी रूप में उस बच्चे को केसर खिलानी है। ध्यान रहे, केसर औषधि भी है और ताकतवर चीज भी है। साथ में देवताओं का जो भोजन होता है उसमें केसर का विशेष महत्व है। तो इसलिए किसी न किसी रूप में, चाहे दूध में डालो,
चाहे आप उसको खीर में डाल के खिलाओ, चाहे आप उसको सब्जी में डाल के खिलाओ, या किसी भी तरह से आप उसको जूस आदि में मिला करके केसर दें। यह सबसे सरल उपाय है। महंगा हो सकता है, लेकिन संतान से कीमती कुछ नहीं होता। आप उसके लिए हर कार्य करने को तैयार रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे को सबसे पहले आप केसर खिलाना प्रारंभ करें। और उसके बाद आपको यह ध्यान करना है कि किसी भी सिद्ध दुर्गा का मंदिर में, कोई भी दुर्गा का मंदिर हो, जैसे भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, पहाड़ी में माता दुर्गा का मंदिर है, गुड़गांव में माँ शीतला का मंदिर है, गढ़ी मासर में मंदिर है, या देवसर वाली मैया है। हमारे आसपास तो यही है। आप जिस क्षेत्र में इस वीडियो को सुने वहां पे आप अपने प्रसिद्ध मंदिर को देखें, दुर्गा के मंदिर को, और बृहस्पतिवार को आप माता से प्रार्थना करें। अगर मंदिर दूर है, जा नहीं सकते हैं, तो घर में उनके चित्र के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे देवी मैया, कल हम अपने बच्चे को लेकर आपके दरबार में आएंगे, आप कृपया करके उसको सद्बुद्धि दे। ऐसी कामना करनी है। और किसी भी बहाने से बच्चे को आप शुक्रवार को मंदिर में ले जाएं और वहां पे उसका मुंडन करा दें। मुंडन करा करके जो आप वहां पे उनके बाल उतरवाते हैं वे वहीं पे छोड़ दें और देवी से आराधना करें। 3 महीने के अंदर आपका बच्चा पहले की तरह से आपका कहा मानने लगेगा। अगर लड़की है तो आप मुंडन कराने की बजाय थोड़े उसके बाल, चाहे चोटी के कहीं से भी आप सर के बाल थोड़े से उतार करके वहीं पे छोड़ दें और देवी से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप पहला उपाय केसर का, दूसरा उपाय देवी के मंदिर का, और तीसरा उपाय आप ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कम से कम आप 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले उनको निमंत्रण दें और बृहस्पतिवार के दिन बुला करके उनको भोजन कराएं और उनको रामचरितमानस की पुस्तक, पीला वस्त्र, आपका जैसा सामर्थ्य है। हम ये नहीं कहते कि आप धोती कुर्ता दें या 5 वस्त्र दें, नहीं, आपका सामर्थ्य रुमाल का है तो आप रुमाल ही दें। साथ में रामचरितमानस गीता प्रेस की पुस्तक दें और उनसे आशीर्वाद लें और कामना करें कि हमारे बच्चे को सद्बुद्धि मिले। ये 3 उपाय हमने बतलाए हैं, इनका आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। और अगर आपका बच्चा वापिस लाइन पे आ जाता है, आपके कहे अनुसार चलने लगता है, तो लगातार 5 जन्मदिन, हर जन्मदिन को, जैसे इस वर्ष का जन्मदिन, पहले वर्ष, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जो भी जन्मदिन आए इस उपाय के बाद में, उसी जन्मदिन पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा दें। भगवान शिव का लगातार हर 5 जन्मदिन पर एक, जैसे आपने 13वें साल में उपाय किया, 15वें में किया, 16वें में किया, तो उसी से अगले जन्मदिन लगातार 5 जन्मदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं और फिर देखना आपका बच्चा कामयाब बनेगा और आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में उपाय हमें काम करके गया। इसी प्रकार से उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई प्रश्न है गृहस्थी जीवन से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें, हमसे जुड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा प्रयत्न है सुख शांति समृद्धि सर्वत्र सर्वदा। जय श्री राम। धन्यवाद।